औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो जी हमारा ना कोर्स चल रहा था ग्रेड 9 का न्यू सिलेबस का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का। तो उसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमारा क्वेश्चन 3.3 एक्सरसाइज के शुरू होंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको हम पहले डिस्कस करते हैं, उसके पार्ट्स हैं कुछ, वो हल करते हैं, फिर 2 और इसी तरह 3 वगैरह पे सारे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि हमारे पास अगर ए हो 1 2 3 4, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन, एक रिलेशन बनाना है। ठीक है जी, इन ए के साथ, ए के साथ ही रिलेशन बनाना है। ये वाला ए है, आपने रिलेशन बनाना है इसी ए का इसी के साथ आपस में, वो भी आपको क्लेरिफाई करता हूँ। फिर उसकी डोमेन बतानी है, फिर रेंज बतानी है, जो भी आप रिलेशन बनाएंगे। ठीक है जी, वो हम ना एक रिलेशन जर्नल बना के फिर उनके आगे ऐसे पार्ट्स हैं जैसे ये है, नीचे भी आएंगे, तो हम उनको डिस्कस करेंगे। हमने ए को ये वैल्यू दी हुई है सेट की, वो ले ली। ए को ए के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इसको बोलते होते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन उर्दू में इसको सनाई रबत बोलते हैं। सनाई कहते हैं दो का दो के साथ, रबत राबता होता है, सनाई दो का, इसका इसके साथ ये सेट है। अब चूंकि उसने उसी के साथ कहा था इसलिए हमने दूसरा वही लिया, बट अगर कोई और सेट देता तो फिर इसी जैसा उसने कोई और सेट देना था, फिर हमने बनाना था। रिलेशन में हम क्रॉस का पर जो साइन यूज़ करते हैं, फिर ये रिलेशन वाली बनाते हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। जब हम रिलेशन बनाते होते हैं तो जो सेट पहला होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट पहले उन चारों के साथ आपने सनाई रबत बनाना है। रबत कैसे बनता होता है, पहली वैल्यू आपकी एक्स हुआ करेगी, फिर कॉमा होगा, दूसरी वैल्यू आपकी वाई हुआ करेगी। तो इस तरह रबत बनाना है। अब जैसा कि ये देखो, वन को वन के साथ करेंगे तो 1, 1 ये वाला आपका आ जाएगा। फिर इसी वन को 2 के साथ करेंगे वो बनाएंगे, फिर इसी वन को 3 के साथ करेंगे वो बनाएंगे, इसी वन को फिर हम 4 के साथ करेंगे, वो वाला आ गया। जब ये हो जाएगा फिर इस 2 की बारी आ जाएगी, इसको पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, और ये देखिए 2 का 1 के साथ, 2, 2, 2, 3 और 2, 4। इसी तरह 3 का 1 के साथ बनेगा तो वो ये आ जाएगा, 3 का 2 के साथ बनेगा तो ये आ जाएगा, 3 का 3 के साथ बनेगा 3 आ जाएगा, 3 का 4 के साथ बनेगा 3, 4 का 1 के साथ ये, 4 का 2 के साथ ये, 4 का 4 के साथ ये। ज़रब नहीं लगानी है, ये कॉमे लगाने हैं अंदर भी, और जहाँ ब्रैकेट ख़त्म होगी वहाँ पे भी कॉमा लगाना है। ब्रैकेट ख़त्म कॉमा, ब्रैकेट ख़त्म कॉमा। ठीक है जी, तो ये हमारा एक सनाई रबत वाला, ये एक सनाई रबत, ये एक सनाई रबत, ये एक सनाई रबत, ये सारे आपके सनाई रबत बन गए हैं, बाइनरी रिलेशन बन गए। बाइनरी दो को कहते हैं, दो दो का रिलेशन, दो दो का रिलेशन, दो कीमतों का आपस में रिलेशन है। फिर क्वेश्चन पहले में वो कहता है जब आपने ये रिलेशन बना लेना है फिर आपने क्या करना है। उसने दिया हुआ है सेट, ये वाला जो मर्जी नाम दे दें, मैंने बी दे दिया, ए दे दें, सी दे दें, कुछ भी दे दें, ये आपने अपनी मर्जी से रखना है। उसने ये दिया हुआ सारा। अब क्या कहता है, एक्स और वाई का जो मैंने बताया था रबत बनाना है, रिलेशन बनाना है एक्स और वाई का, इसको बोलते होते हैं वेर एज। ये जो लाइन होती है जब के उर्दू में, y बराबर हो x के, y बराबर हो x की। अब इस सारे रबत में जितने आपने बनाए हैं, जितने रिलेशन इधर तक बनाए हैं, इनमें कहाँ कहाँ दोनों आपस में बराबर हैं। एक ये चांस है, एक ये चांस है, एक ये 3, 3 वाला चांस है, और एक 4, 4 वाला चांस है। ये देख लें, यहाँ से पता चला y बराबर है x की। ठीक है जी, तो आप देख लो, y बराबर है x की, y बराबर है x की, y बराबर है x की। तो डोम क्या होती है, सनाई रबत में रिलेशन में जो पहली पहली वैल्यू होती है ये आपकी डोम होती है। डोमेन इसको पूरा बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डोम लिख देते हैं। चूंकि बी सेट कहा है तो डोम ऑफ बी डोमेन को कहा जाता है। आर एन जी रेंज होती है,
ये वाली RANG, पूरा लिखना हो तो पूरा लिख लें, नहीं तो RNG ऑफ बी सेट है तो वो रेंज में आपके पास जो दूसरी वैल्यू होगी सारे सेट्स की वो रेंज हो जाएगी। ठीक है जी। फिर उसने वैसे ग्राफ नहीं कहा है, अगर ग्राफ का कह दे तो फिर ग्राफ भी बनाना है। वो कैसे है, आपका डोमेन 1 2 3 4 है, तो आप ये पहले ये एक्सिस पे x की वैल्यू ले लें, इस एक्सिस पे y की वैल्यू ले लें। वो 1 से 4 तक हैं, वो भी 1 से 4 तक है, तो आप जी 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स बना लें दोनों के। फिर 1 1 है, 1 का 1 के साथ रिलेशन है, या इधर से भी आप देख सकते हो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4, इधर से भी देख सकते हैं। देख लें, पहला 1 है तो इधर 1 है, ये नुक्ता आ रहा है। फिर ये 2 है, ये 2 है, इधर हमारे पास आ गया। इधर से 3 गए, इधर से 3 गए, ये नुक्ता आ गया। इधर से 4 गए, इधर से 4 गए, ये तो ये आपकी एक लाइन जो ये वाली ड्रा होगी, ये मैंने लिखा भी हुआ 1 1, ये नुक्ता 2 2 है, ये नुक्ता 3 3 है, ये 4 4 है। दूसरा इसका पार्ट है हमारे पास, उसमें कहता है कि x और y का जो रिलेशन बनाना है सच दैट y और x जमा करें तो 5 आना चाहिए, y और x जमा करें तो 5 आना चाहिए। उसमें हमारे पास क्या क्या चांस हो सकता है, वही बात हमने उस रिलेशन में से ढूंढने हैं। y और x जमा करें तो 5 है, जैसा कि ये देखो y दूसरी वैल्यू होती है, x पहली होती है, दोनों को जमा करो तो 5 आएगा। ठीक है जी। इसको देखो 3 2 को दोनों को जमा करो तो 5 आएगा। इसको देखो 3 2 दोनों को जमा करोगे तो 5 आएगा। 4 1 इसको, और उसके अलावा किसी में 5 नहीं आना है। तो एक ये आएगी, एक ये आएगी, एक ये आएगी, और एक हमारे पास ये आएगी। ये देख सकते हैं आप। ठीक है जी। 1 4 2 3 3 4 4 1, ये स्पेस नहीं थी तो मैंने ऊपर थोड़ी सी लिख दी, आपने ऐसे साथ ही लिखनी है। तो फिर आपके पास डोमेन में डोम ऑफ सी, इसको सी मैंने सेट कहा हुआ है, तो डोम ऑफ सी 1 2 3 और 4 है। जबकि रेंज को देखो तो 4 3 2 और 1 है। वही काम 4 पेयर्स बनाएं। ठीक है जी। इधर भी 4 पेयर्स बनाएं। 1 कहाँ तक जा रहा है, 1 4 तक जा रहा है, 2 3 तक जा रहा है, 3 2 तक जा रहा है, 4 1 तक। इधर से भी देख सकते हो 1 4 का पेयर है, 2 3 का, 3 2 का। 1 x की वैल्यू पहली हमेशा याद रख लें, x हुआ करेगी, दूसरी y हुआ करेगी किसी भी पेयर के अंदर। ये x होगी, ये y होगी। x 1 है तो उस दौरान y 4 है, देख सकते हैं x 1 है तो y 4 है, फिर x 2 है तो y 3 है, x 2 है तो y 3 है, x 3 है तो y 2 है, जबकि x 4 है तो y 1 है। ये था। तीसरे चांस में कहता है आपने पेड़ जो लेने हैं x और y को जमा करो तो जवाब जो है ना, ये साइन लेस देन का होता है, ये वाला, ये साइन लेस देन। x और y को जमा करो तो 5 है, यही साइन अगर इस तरफ हो तो वो ग्रेटर देन हो जाता है, बड़ा है। ठीक है जी। इसके नीचे अगर लाइन आ जाए तो फिर लेस देन इक्वल टू, इसके नीचे लाइन आ जाए तो ग्रेटर देन इक्वल टू। अब कह रहा है कि x और y का जमा करें तो जवाब 5 आना चाहिए, x और y को जमा करें तो जवाब 5 आना चाहिए। देखते हैं जी, फिर मैं ऑर्डर पेयर पे आ जाता हूँ। जैसा कि इसको देखो x और y जमा करें तो 5 से कम जवाब लिखना है, 5 नहीं लिखना है बल्कि 5 से कम जवाब लिखना है। तो 5 से कम कम जो ऑर्डर पेयर आ सकते हैं देख लो, इसको इसको जमा करो 2 आएगा, इसको इसको जमा करो 3 आएगा, इसको इसको जमा करो 4 आएगा। लेकिन जब इसको इसको जमा करोगे 5 आ जाएगा, तो हमने 5 से कम कम वाले लिखने हैं, ये आगे। फिर इधर देखें 2 और 1 जमा किया 3 आएगा, ये छोटा है, 2 को 2 से जमा करेंगे 4 आएगा, यानी कि ये 2 पेयर भी शामिल हो जाएंगे, 3 ये 2 ये। आगे अगर देखें तो सिर्फ एक ये पेयर रह जाता है, 3 का 1 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा, जबकि 3 का 2 के साथ करेंगे तो 5
5 आ जाएगा। तो फिर एक वैल्यू ये, 3 वैल्यू ये, 2 वैल्यू यही मैंने ये नीचे लिखी है। 1 1 ये 5 से छोटा है, 1 2 5 से छोटा है, 1 3 5 से छोटा, 2 1 5 से छोटा, 2 2 5 से छोटा है और 3 1 5 से छोटा है। ठीक है जी। तो इसमें डोमेन क्या है हमारे पास, 1 है। अगर वो रिपीट हो रही हो तो हमने सिर्फ एक बार काउंट करनी है। पहली वैल्यू 2 है, 2 भी रिपीट हो रहा है, एक बार लिखना है, और 3 1 2 3 डोम हो जाएगी आपकी। इसी तरह रेंज 1 है, 2 है, 3 है, फिर रिपीट हो रही है तो वो 1 2 3 ही आपकी आएगी। अब इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, ये थोड़ा सा टेक्निकल ग्राफ है, इसको देखते हैं। अब चेक करो, हमारी पहली वैल्यू हमेशा मैंने कहा एक्स एक्स हुआ करेगी, दूसरी जो वैल्यू है वो हमारी वाई वाई हुआ करेगी। तो अब एक्स देखो 1 है 3 बार, तो ये एक्स का 1, उसमें वाई की 3 वैल्यूज आई हुई हैं। 1 पे 1 भी आई हुई है, देख लो, 1 पे 1 भी आई है, ये मैंने क्रॉस लगा दिया। 1 पे 2 भी आई हुई है, तो इसी 1 के ऊपर वाई की वैल्यू 2 भी है तो ये क्रॉस आ गया, इसी वैल्यू के ऊपर वाई की 3 भी है तो ये क्रॉस आ गया। अब आगे आ जाओ, 2 का 1 के साथ है ताल्लुक, 2 का 2 के साथ ताल्लुक है। पहली एक्स है तो 2, दूसरी भी एक्स है तो 2, 2 का 1 के साथ दूसरी वाई होती है, 2 का 1 के साथ ताल्लुक, 2 का 2 के साथ ताल्लुक। ठीक है, इन दोनों का ये दोनों क्रॉस आ जाएंगे। फिर 3 का 1 के साथ ताल्लुक है, ये 3 है, ये 1 है, तो इसका ये क्रॉस हमारे पास आ जाएगा। ये था सेम जैसे कि ऊपर वाला किया, बिल्कुल हूबहू ये नीचे वाला है। इसमें आपने जवाब जो एक्स और वाई के रिलेशन के लेने हैं वो 5 से बड़े हैं, वो 5 से बड़े चांसेस आए। तो अपने ऑर्डर पेयर में आप देखें तो 5 से बड़े बड़े जो आएंगे, बड़े आने चाहिए, 5 नहीं आना चाहिए। ये 5 है तो ये शामिल नहीं होगा, इसका मतलब ये लाइन में से कोई भी इधर तक शामिल नहीं है, ये सारे 5 से छोटे हैं या 5 हैं। इधर आए तो ये 5 से बड़ा है 1, ये 5 से बड़ा है 2, ये 5 से बड़ा है 3, ये 5 से बड़ा है 4, ये बड़ा है और ये बड़ा है। 2 4 3 3 3 4 4 2 4 3 और 4 4, ये सारे 5 से बड़े हैं, यही देखे मैंने नीचे लिखे हुए। 2 4 3 3 3 4 4 2, ये सब का जवाब चेक कर लो, ये 6 बन रहा है, ये 7 बन रहा है, ये 8 बन रहा है, ये 7 बन रहा है, ये 6 बन रहा है, ये 7 बन रहा है, ये 8 बन रहा है। तो ये सारे जवाब 5 से बड़े हैं, क्योंकि हमने कहा दोनों को जमा करो तो 5 से बड़ा है। तो वही काम डोमेन में, पहली रकम पहली रकम पहली रकम। ठीक है, 2 3 4, अब 3 2 बार आ गया, एक बार लिखेंगे, 4 4 भी आया, 4 3 दफ़ा तो एक बार लिखेंगे, 2 3 दो में आ गई, 4 3 4 2 3 4, यानी कि कीमत जो देखी जाए तो 4 आ रही है, 3 आ रही है और 2 आ रही है। रिपीटेड हमने बार बार नहीं लिखनी, 4 3 और 2। जैसे हमने ऊपर वाला बताया है सेम वैसे ही इसको बताना है। आप देख लो, 2 पे 4 है ना, तो देख सकते हैं ये पहली वैल्यू एक्स की 2 है, उधर से आपका वाई 4 है। दूसरे पे 3 है और 3 पे 4 भी है, ये 3 पे आपका 3 भी है, 3 पे आपका इसी 3 पे एक्स के, इसी एक्स 3 पे 3 भी है और 4 भी है, एक्स के ऊपर 3 भी है और 4 भी है। 4 पे आप देखो तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। 4 पे ये वाली लाइन 2 की होगी, ये वाली 3 की होगी और ये वाली 4 की होगी। ये आंसर थे। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंटेड फॉलोइंग आर विच टाइप्स ऑफ दिस। इनमें ये कौन से बनते हैं ऑर्डर पेयर्स। इन चीज़ों को समझने से पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशंस बताता हूँ, फिर आपको पता चलेगा आया कि वो फंक्शंस हैं या नहीं हैं और किस टाइप के फंक्शंस हैं। फंक्शंस की मुख्तलिफ अक़साम हैं, तो पहले आपको इनकी डेफिनेशंस का आइडिया होगा, फिर आप ये क्लेरिफाई कर सकेंगे।
जी, तो पहले फंक्शन की डेफिनेशन देखें, फिर इनकी टाइप्स को देखते हैं, फिर वो आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। फंक्शंस में क्या है हमारे पास? अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर टाइप ऑफ अ रिलेशंस इज अ फंक्शन डिफाइन एज बिलो। यहाँ से इसकी डेफिनेशन है, ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट हों, यानी कि कुछ ना कुछ ए में भी एलिमेंट्स मौजूद हों, जो मर्जी लिख लें, कुछ ना कुछ बी में भी एलिमेंट्स मौजूद हों। ठीक है जी, जितने मर्जी हो, नॉन एम्प्टी ना हो, खाली ना हो। एफ एक रिलेशन बनाए ए टू बी, जो भी मैंने पिछला सवाल किया है उस तरह, यानी कि ये इसके साथ रिलेशन बनाए। एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आपका ये ए हो, ये बी हो, इसमें 1 2 3 हो, ये ए बी सी हो, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लेने के लिए लिए हैं। तो इनके साथ ऐसा कोई रिलेशन एफ का बने जिसमें कोई ना कोई इमेजेस तैयार हों, 2 का बने, 3 का बने, जितने भी हैं, जो अभी मैंने पिछला क्वेश्चन किया था कि जितना ए क्रॉस बी कर सकते हों, 1 को ए के साथ 1 into ए, फिर 1 into बी, फिर 1 into सी, फिर 2 into ए, 2 into बी, 2 into सी, और इसी तरह 3 into ए, 3 into बी, 3 into सी, ऐसे बने रिलेशंस। तो उसने कहा है एफ आपका सब सेट हो, ये तो बहुत बड़ा सेट बन गया है ना ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का सब सेट हो, यानी कि हम कुछ एलिमेंट, जैसे एक मिसाल है, मैं इसको इसके साथ बना दूं, इसको इसके साथ बना दूं, जस्ट समझाने के लिए इसको इसके साथ बना दूं, तो हमने तो सिर्फ 3 पेयर लिए हैं, 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, 2 का बी के साथ, और 3 का सी के साथ। एक एग्जाम्पल है कि 3 का हमारे पास सी के साथ, तो एफ तो फिर छोटा सेट हुआ ना, हमने तो सिर्फ 1 का ए के साथ बनाया है, 2 का बी के साथ बना दिए, एक एग्जाम्पल के लिए, जस्ट 3 का सी के साथ। तो ये 3 एलिमेंट्स इनके बड़े सेट के अंदर मौजूद है, 1 का ए के साथ है, देख लें, 2 का बी के साथ है, 3 का सी के साथ है। तो छोटा सेट है, एफ सब सेट है किसका? इस पूरे सेट का, जो ये बहुत बड़ा बना हुआ है। ठीक है जी। तो कहता है एक बात ये सेटिस्फाई हो। दूसरी बात क्या होती है? डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू ए। जो डोमेन हो वो क्या हो? ए के बराबर हो। तो आप देखो, जब हम एफ की रिलेशंस बनाए हैं, तो एफ की जो डोमेन आनी चाहिए वो पूरा ए सेट, यानी कि पीछे से ये बात समझने वाली है। क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डोमेन ऑफ एफ ए नहीं आती है, जिसकी वजह से वो फंक्शन ही नहीं होता है। डोमेन ऑफ एफ होने से मुराद है, आसान सी बात है, पीछे जो ए पड़े हैं, जितने भी एलिमेंट्स हों, जैसा कि हमने 3 लिए हैं, वो सारे के सारे आगे किसी ना किसी के साथ मैप ज़रूर करें। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये आगे किसी ना किसी के साथ मैप ज़रूर करें, एक बात। दूसरी बात जो इसमें इम्पोर्टेंट है, कोई एक भी वैल्यू, मसलन 1 है या 2 है, जैसे मैं ये लिख रहा हूँ 1 2 3, इधर हमने लिखा ए बी सी, मैं 1 को भी ए से मैप करवा दूं, 2 को भी ए से मैप करवा दूं, 3 को किसी से और से मैप करवा दूं, या उसी ए के साथ मैप करवा दूं, तो ये वाला चांस ना हो। ये क्यों ना हो, ये बात भी समझ लें। क्योंकि डोमेन ऑफ एफ पूरी तो हो रही है, लेकिन आगे कंडीशन नहीं पूरी हो रही। वो क्या है, वो चीज़ समझें। इधर भी पूरी हो रही थी, कंडीशन भी पूरी थी, ये काम ठीक है, लेकिन इधर पूरी तो हो रही है, यानी कि हमने कहा था ए जो हो पूरा हो जाए, लेकिन कंडीशन एक है वो पूरी नहीं हो रही है। इसकी मैं बच्चों को एग्जांपल आसान सी समझाता हूँ कि फंक्शन कब नहीं होता है। थोड़ी सी बात तो जो है ना समझने वाली है, लेकिन ये आप समझ लें कि एक बात की नौयत के लिहाज से कि भी आप देखें, जो जहाँ पे मैपिंग जारी होती है ना, जो अगला होता है, वो उनको आप एक लम्हे के लिए सोच लें कि भी वो पेरेंट्स हैं, फादर है। ठीक है जी। और जो पीछे से ए सेट आ रहा है, बी को आप फादर कह दो, ए सेट को आप मतलब चाइल्ड कह दें, बच्चे कह दें। अब आप देखें जो ए है, ठीक है जी, हमारे पास जो फादर हैं, ए के साथ हमारे पास 2 चाइल्ड अटैच हैं, बिल्कुल हो सकता है। बी के साथ कोई तीसरा चाइल्ड अटैच है, सी के पास नहीं चाइल्ड अटैच है। तो ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, बट इसकी नौयत कुछ इस तरह की हो जाए, 1 2 3,
ए बी सी। तो इसमें देखो मैं ए को 1 के साथ भी मैप करवा दूँ, ए को बी के साथ भी मैप करवा दूँ, बाकी इसको इसके साथ करवा दूँ, सी बच जाए या ना भी सी तो कोई मसला नहीं है। अब आप देखो 1 जो है हमने कहा ये चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, ये बाप है। तो आप देखो एक बच्चे के आपको पता है ऑलमोस्ट एक ही बाप होता है। जितने भी बच्चे हों ये तीनों बच्चों का एक बाप हो सकता है। जैसा कि मैंने 1 और 2 का कहा है ए बाप है, 3 का मैंने कहा बी या सी बाप के पास कोई बच्चे नहीं है। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप सबके साथ बना लें। तो लेकिन इस नौयत में देखो जो 1 चाइल्ड है, जो पहला बच्चा है 1 है, उसके ए भी बाप है बी भी बाप है, जो कि बात समझ नहीं आती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं तो हमें इस चीज़ का पता है। ठीक है? तो इसके ये इसलिए फंक्शंस नहीं हो सकते हैं कि एक प्री इमेज, इसको असल में बोलते होते हैं हम प्री इमेज, इसको बोलते होते हैं इमेज। तो अब आप खुद लॉजिकली समझदार हैं, आप एक लॉजिकली चीज़ को देखें कि एक इमेज जो पीछे पड़ा है, जो आपने शीशे के सामने खड़े होना है, तो आपको शीशा सिर्फ एक ही शक्ल दिखाएगा, वो चाहे ए दिखा देगा या बी दिखा देगा। एक टाइम पे शीशा दो इमेज नहीं दिखाएगा। ठीक है जी? तो इसीलिए आपके पास जो डोमेन है वो पूरी एफ की नहीं हो रही है सेटिस्फाई इस कंडीशन के मुताबिक जो हर रेंज जानी है, जहाँ रेंज जानी है। तो इसलिए हमारे पास फंक्शन के लिए नौयत क्या होगी, एक तो वो सबसेट हो पूरे रिलेशन का, ऊपर से डोमेन आपकी पूरी ए सेट में लाई करे और उसका आगे इमेज भी मिले। डोमेन लाई करे पूरा पूरा और उसके आगे इमेज मिले, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन की वजह से ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन की जो नोटेशन होती है ये मैंने अभी आपको समझा दी है कि ए का आप ए बना लेंगे, एक सेट आप बी बना लेंगे तो ये फंक्शन होगा एफ। इधर जो भी एलिमेंट हो 1 2 3 ए बी सी डी जितने मर्जी लिख लें, तो इनके कोई ना कोई आगे इमेज ज़रूर मिलते हों। ठीक है जी? तो हम इसको लिखते होते हैं एफ ए से आ रहा है बी तक जा रहा है, एफ सच दैट ए से बी तक हमारे पास एक ताल्लुक बन रहा है। अब फंक्शंस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। सबसे पहले है इनटू फंक्शन, इन टू फंक्शन। ठीक है? ये फंक्शन वो कहता है जब आपने ए से बी की तरफ बनाया, फंक्शन ए से बी की बनाया, तो रेंज ऑफ एफ, जो रेंज हो वो आपके पास कंटेन करे बी के अंदर, ये सारा सेट बी है। तो रेंज हमारी इतनी बन रही, 2 4 और 6, सारी की सारी बी के अंदर मौजूद है कि नहीं है। और बी के बराबर ना हो, यानी कि कोई ऐसा इमेज हो, कोई ऐसा इमेज हो जो बी के अंदर तो हो लेकिन रेंज में ना आए, ये आपका रेंज ऑफ एफ है जिसको मैं ये सर्कल कर रहा हूँ। कोई ऐसा इमेज हो इनटू में जो बी में तो हो बट वो रेंज ऑफ एफ में ना हो, तो आपका इनटू फंक्शन होगा। ये याद रख लें। आगे है वन वन फंक्शन, इसको आप ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वन वन फंक्शन। इंजेक्टिव भी इसको बोलते होते हैं, इंजेक्टिव। इसमें वन वन क्या है और इंजेक्टिव क्या है। इंजेक्टिव इनटू को भी हम कहते होते हैं, बाज राइटर इसको लिखते होते हैं। अब वन वन में क्या होता है कि हर फंक्शन में जो ए से बी तक मैप कर रहा हो, तो हर एक को एक इमेज मिलता हो। एक बात, अगर मसलन मैंने 3 लिखा है तो 3 सी को भी मैच करे, ये वन वन होगा, इंजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है? इंजेक्टिव के लिए क्या ज़रूरी है, इंजेक्टिव के लिए क्या ज़रूरी है कि आपके पास इमेज सारे पीछे प्री, इनको प्री इमेज बोलते होते हैं, ये इमेज बोलते हैं, हर प्री इमेज को आगे उसकी कोई ना कोई शक्ल मिल जाए। एक बात, दूसरा बी में कोई ऐसा सेट मौजूद, एलिमेंट एलिमेंट मौजूद हो बी सेट में जिसका इमेज पीछे मौजूद ना हो, जिसको पीछे से प्री इमेज ना मिल रहा हो। ठीक है जी? तो अब ये इसके साथ मैप कर रहा है, इसके साथ कर रहा है, ये इसके साथ वन 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 तो हो गया, लेकिन इसकी वजह से जिसको पीछे से कोई चीज़ नहीं मैप की है,
वो आपका इंजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह आगे हम चलते हैं। ऑन टू फंक्शन, इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं, सर्जेक्टिव ऑन टू फंक्शन। इसमें क्या होता है कि फंक्शन आपने ए से बी का बनाया, रेंज ऑफ एफ, जैसा कि ये रेंज मान रही है, ये वाली और ये वाली, वो बराबर आ जाए इस पूरे बी सेट पे। ये सेट बी में भी दो एलिमेंट हैं, जबकि रेंज को मैंने दायरा लगा दिया है। ये आपका रेंज ऑफ एफ है। उसके भी दो एलिमेंट हैं, बी सेट के भी दो एलिमेंट्स हैं, और उनको पीछे से इमेज भी मिल रहे हैं, यानी कि इस बाप के दो बच्चे हैं, इस बाप का एक बच्चा है। तो रेंज भी पूरी हो रही है, पीछे से इमेजेस भी सारे मैप कर रहे हैं, ऊपर से वो बी के बराबर है। तो इसको हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। इसको आप ऑन टू भी बोलते होते हैं। ऑन टू, ये सारे उनके अंदर चले गए हैं मुकम्मल तौर पे और पूरे हो गए हैं। इसको मैं दूसरे रूप से भी बच्चों को समझाता होता हूँ कि जी एक क्लास है, ये बी क्लास है, उसमें सपोज एक लम्हे के लिए सोचें दो चेयर्स पड़ी हैं, लेकिन क्लास में तीन बच्चे इंटर हो जाते हैं। अब ज़ाहिर बात है तीसरे के लिए भी हमें कोई ना कोई चेयर होनी चाहिए थी, सीट होनी चाहिए थी, लेकिन मौजूद नहीं है वक्ती तौर पे। तो मैंने कहा कि बेटे आप ऐसे करें, आप कोई दो बच्चे एक चेयर पे मैनेज कर लें, थोड़ा सा क्लोज क्लोज होके एक एक चेयर पे मैनेज कर लें। तो ये ऐसा हुआ, इन दो बच्चों ने एक चेयर पे अपने आप को क्लोज करके मैनेज कर लिया, और ये इस तरह मैनेज कर लिया, और क्लास का सिस्टम चला लिया हमने। तो ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है। आगे है वन वन और ऑन टू फंक्शन। इसमें और जो पिछला मैंने बताया है, इसमें क्या फ़र्क है? वन वन और इंजेक्टिव में मैंने कहा था कि इमेज वन वन मिलेगा, लेकिन इधर ऐसा इमेज बचेगा, ऐसा इमेज बचेगा जिसको पीछे से कोई प्री इमेज नहीं मिलेगा। ये देखो वन वन तो हो रहे हैं, लेकिन डी मैंने जो लिखा है इसको पीछे से कोई नहीं मिल रहा है। इंजेक्टिव और जो अभी मैं बताने लगा हूँ उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, तो हमारे पास वो बाइजेक्टिव होता है, ये वाला, और वन वन हो। अब देखो ये लाजमी नहीं ऐसे ओवरलैपिंग करे या कुछ है। उसने कहा ए मैप कर रहा है जेड के साथ, बी मैप कर रहा है एक्स के साथ, सी मैप कर रहा है वाई के साथ, सबको एक एक इमेज मिल गया। ए को ये इमेज मिल गया, बी को ये, सी को ये, हो गया वन वन। ऊपर से ऑन टू का मैंने क्या कहा था कि जितने भी बच्चे हों उतनी उस मुताबिक चेयर्स हो जाएं या उससे कम हो जाएं, लेकिन काम मैनेज हो जाए। चेयर्स कम भी हों, बच्चों को कहीं के क्लोज होके बैठ जाएं, मैनेज करना है, मौजूद नहीं है चेयर फिर भी बात ठीक है। बच्चे भी पूरे हैं, चेयर्स भी पूरी हैं, चेयर्स भी तीन हैं, बच्चे भी पूरे हैं, तो मैनेज हो गया। तो ऊपर से वन वन आ गया, ऊपर से वो बी सेट के अंदर उसकी रेंज भी पूरी आ गई, रेंज ऑफ बी बराबर आ गई है। रेंज भी देखो, ये सारे तीनों रेंज हो गए। बी भी कितना है? वो भी तीन है। तुम्हारे ऑन टू भी होगी, हमारी वन वन भी होगी। तो इसको हम वन वन और ऑन टू जब बन जाए तो वो बाइजेक्टिव बन जाती है। तो जी ये थे फंक्शंस आपके। अब आप अपने क्वेश्चंस को देख लो, तो वही बातें जो मैंने समझाई हैं डेफिनेशंस में इसमें है। पहला क्वेश्चन ये है, मैंने क्या कहा था, ये हमारा बेटा मतलब कोई बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बाप को कर रहा है। तो अब देखो, कोई ये चाइल्ड है, ये कोई चाइल्ड है, ये कोई और पेरेंट का चाइल्ड है, तीन का भी बाप है, दो का बाप सी है, जबकि एक का बाप ए भी है, एक का बाप बी भी है। जो कि बात समझ नहीं आती है। रेंज ज़रूर पूरी हो रही है, लेकिन से पीछे से जो प्री इमेज आ रहा है उसको दो इमेज मिल रहे हैं। वन को इमेज ए भी मिल रहा है, यानी कि आपकी शक्ल ए जैसी भी है, आपकी शक्ल बी जैसी भी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक बच्चा है उसका ए बाप भी है, एक बच्चा है उसका बी बाप भी है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये आपका नॉट अ फंक्शन।
ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसका प्री इमेज जो है ए में वैल्यू जो 1 है वो प्री इमेज ऑफ रेंज बी में वो वैल्यू ए के साथ भी रख रहा है और बी के साथ भी अपना इमेज बना रहा है एट अ सेम टाइम। नॉट अ प्री इमेज ऑफ रेंज बी वैल्यू ए, क्योंकि उसमें वो ए को भी साथ अटैच कर रहा है बी को भी कर रहा है, जिसकी वजह से एक ही टाइम पे वो नहीं हो सकता। 1 की जो प्री इमेज है एट अ टाइम ए और बी के साथ नहीं हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास ए बी और सी। ये देखो फंक्शन हमने बनाया ए से बी पे, तो देखें ये इसके साथ मैप कर रहा है, ये इसके साथ मैप कर रहा है, ये इसके साथ मैप कर रहा है। अब आप देखो तो ये 1 1 भी है, ऊपर से ये ऑन टू भी है। जो मैंने बात समझाई थी कि जो रेंज हो, ये रेंज है एफ पीछे से, यानी कि उनको पीछे से मिल रहे हैं, वो किसके बराबर आ रही है, पूरा बी सेट के बराबर भी आ रही है। ठीक है जी, तो बी के बराबर है, तो ये 1 1 भी है, ये ऑन टू भी है, इसको हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। सेम ऐसे ही नीचे वाला है बिल्कुल हूबहू। ए बी सी 1 3 5 था तो ये 1 2 3 ए बी सी, ये जो मर्जी नाम हो, आपने ये चीज़ देखनी है। 1 1 भी है, ऊपर से जो रेंज है, ये रेंज जिसको मैं दायरा लगा रहा हूँ, ये बी है, ये ए है, एफ मैपिंग हो रही एफ ए टू बी, तो इसमें रेंज ऑफ एफ जो है वो बी के बराबर है। पीछे से जितने इमेज आ रहे हैं उनको सारा रेंज मिल रही है, एक बात। दूसरी हमने कहा है वो 1 1 भी है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये तो ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो बाइजेक्टिव होगा। थर्ड वन है हमारे पास एल है, एक सेट ए, दूसरा बी है, फंक्शन ए टू बी है। एल मैप कर रहा है एक्स के साथ, एम मैप कर रहा है एक्स के साथ, एन मैप कर रहा है जेड के साथ। अब आप वही बात जो मैंने समझाई है, एक फादर एक्स है, उसके दो बच्चे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, सही बात है। एक पेरेंट है जेड, उसका एक एन बच्चा है, हो सकता है। एक पेरेंट वाई है, उसको अभी औलाद नहीं है, बच्चे नहीं है, बिल्कुल बात सही है, यानी कि फंक्शन बन रहा है। अब आप देखें जो रेंज है, रेंज में आपके पास ये दो चीज़ें, ये जिनको मैंने दायरा लगाया z और x, रेंज ऑफ इसको हम f कहेंगे, रेंज ऑफ एफ एक्स और z की, वो पीछे से इनके साथ मैप कर रही है, वो कंटेन कर रही है ये सेट बी है, उसमें y अभी भी मौजूद है, तो रेंज ऑफ एफ छोटा है बी के अंदर, यानी कि बी बड़ा सेट है, उसमें अभी y भी मौजूद है, ऐसा पेरेंट जिसके पास बच्चे नहीं हैं, और वो रेंज बराबर नहीं है, यानी कि ये दो है रेंज में आपके पास दो हैं, जबकि बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो वो बराबर नहीं है। तो जब बराबर ना हो तो वो इन टू होता है। वो फंक्शन कौन सा होता है, इन टू होता है जी। तो ये क्वेश्चन थे, इन पे मुझे डिटेल से बातें करनी पड़ी। उम्मीद है कि अगर आप लेक्चर अच्छे से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगी, और काइंडली आपका ही भला है, आपका ही फ़ायदा है कि आप लेक्चर्स को ध्यान से सुना करें, अच्छे से नोट्स बना लें, आपको सारी चीज़ें एक कंसेप्ट्स के साथ समझाई जा रही हैं। तो एक रिक्वेस्ट ये है ये कि दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मज़ीद लेक्चर्स मिल सकें और आपका फ़ायदा हो सके जी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।